दोस्तों ये है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सन 23-24 फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमीज का फर्स्ट पेपर हुआ है और बुकलेट नंबर 20 सीरीज़ का ये प्रश्न है दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप से। और इसके 75 आपको मैं आंसर की देने वाला हूँ दोस्तों। देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। लोहा एक है सूक्ष्म पोषक तत्व। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन किलोग्राम हेक्टेयर की दर से प्रयोग की जाती है 25 से 30 किलोग्राम। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक जैविक खेती में प्रयोग किया जा सकता है? यूरिया, डीएपी, जैविक। तो इसमें है जैव उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 4, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। एग्रो प्लस नोमस का अर्थ है क्षेत्र प्लस प्रबंध से। एग्रो का मतलब है खेत से। और सस्य विज्ञान के क्षेत्र समाधान है उपयुक्त सभी। 8वां प्रश्न, एग्रीकल्चर शब्द भाषा से लिया गया है लैटिन। मुख्यतया मृदा जल की हानि होती है इन सभी से। जीरो टिलेज का तात्पर्य है बिना जुताई की सीधी बुवाई। अधिकतम जल उपयोग क्षमता वाली विधि है ड्रिप सिंचाई। दोस्तों 12वां प्रश्न, सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। धान के खेत में मिमिक्री खरपतवार है इचिनोक्लोआ कोलोना। IARI स्थित है न्यू दिल्ली में। बहुवर्षीय खरपतवार है उपयुक्त सभी। जुताई का उद्देश्य है इसमें उपयुक्त सभी। चिनोपोडिया एल्बम वनस्पतियों में बथुआ का। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है 22 मार्च। लूसन परजीवी खरपतवार है कुष्ठकुटा स्पीसीज। 220वां प्रश्न है, स्प्रिंकलर प्रणाली में से सिंचाई जल की बचत होती है 25 से 50%। सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर प्रणाली सबसे उपयुक्त है लहरदार भूमि। राइजोबियम कल्चर का उपयोग किया जाता है दलहनी फसलें। और 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर सिंचाई के बराबर है 1,00,000 लीटर। दोस्तों 24वां प्रश्न, सिंचाई के माध्यम से उर्वरक का प्रयोग कहलाता है फर्टिगेशन। सफ़ेद रंग का टैग किस वर्ग के बीज के लिए जारी किया जाता है? आधार बीज। बीज सूचकांक का मतलब है 100 बीजों का वजन। हरित क्रांति का मतलब है उच्च उपज देने वाली किस्म का कार्यक्रम। कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? नाइट्रोजन। रबी की फसलें बोई जाती हैं अक्टूबर से दिसंबर। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन। सस्य वैज्ञानिक का मुख्य उद्देश्य अधिकतम उत्पादन। निम्नलिखित में से किस फसल का अंकुरण प्रतिशत सबसे अधिक होता है? मक्का। FIRE निम्नलिखित में से किस फसल के लिए अपनाई जाती है? गेहूँ। बुवाई में भूपरिष्करण का हिस्सा है द्वितीयक। और बहुउद्देशीय हल है मिट्टी पलट हल। दोस्तों आपका फालतू टाइम वेस्ट करे हुए मैं डायरेक्ट आंसर शीट दे रहा हूँ। आंसर की आपको आप मिला लें वीडियो को स्पीड को आप कम करके। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 36 की तरफ चलते हैं। पोषक तत्वों के अवशोषण स्थानांतरण परिपाचक करने की प्रक्रिया को कहते हैं खनिज पोषण। दोस्तों आप इसमें मेरे हिसाब से तो ये है, आप देख लेना इसका क्या है दोस्तों। एक आध इधर उधर एरर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाली है। दोस्तों 37वां प्रश्न, पौधों की उचित वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 17।
वर्मी एक कंपोस्ट है, बाहरी जैविक खाद। यूरिया है कार्बनिक उर्वरक। दोस्तों 40वां प्रश्न, केवल एक प्राथमिक पोषक तत्व युक्त उर्वरक सामग्री कहलाती है अपूर्ण उर्वरक। निम्नलिखित में से किस उर्वरक को किसान खाद से नाम से जाना जाता है? CAN। कौन सा मानसून वर्षा का सर्वाधिक प्रतिशत योगदान देता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। पौधों की सतह से पानी की हानि कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों निम्नलिखित में से किस फसल की जल उपयोग दक्षता सबसे कम होती है? तो दोस्तों इसमें जल उपयोग दक्षता सबसे कम होती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें मक्का होना चाहिए, पर इसमें दोस्तों गन्ना है। आप देख लेना इस क्वेश्चन को भी, इसमें भी ज़्यादा श्योर नहीं है। सिंचाई कार्यक्रम से संबंधित है ये सभी। दोस्तों 46 क्वेश्चन नंबर, आलू की फसल में पानी देने के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि है कूड़ विधि। सतही एवं भूमिगत जल का विवेकपूर्ण एवं संयुक्त उपयोग कहलाता है कंजर्वेटिव उपयोग। प्रश्न नंबर 48 की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक नमक सहनशील फसल है? जौ। गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है क्राउन रूट निकलते समय। खरपतवार शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? जैतुरटुल। खरपतवारों के कारण उपज हानि का प्रतिशत कितना होता है? 237%। दोस्तों 2,4-D किस प्रकार के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए उपयुक्त है? ब्रॉड लीफ वीड द्वारा। दोस्तों इसकी लीफ बड़ी होती है उसके लिए। 53 किस प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए? दोस्तों इसमें A और B, इसमें D ऑप्शन सही होगा आपका। धान गेहूं मूंग की फसल की चक्र सांद्रता होती है 300%। निम्नलिखित में से कौन सी विधि में प्रति हेक्टेयर सबसे कम बीज लगता है? दोस्तों इसमें ड्रिबलिंग विधि। और 56 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र संरक्षित जुताई में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें फीड सीड ड्रिल होना चाहिए मेरे हिसाब से। दोस्तों इसको आप देख लेना, इसमें भी हम श्योर नहीं हैं। दोस्तों 57 क्वेश्चन, फसल के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है। दोस्तों आलू। ओरेजा सटाइवा का वास्तविक नाम है दोस्तों धान का। गेहूं की फसल में पंक्ति से पंक्ति की दूरी सामान्यतः सेमी रखी जाती है दोस्तों 22.5 सेमी। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्व हैं 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक पोषक तत्व है? Ca कैल्शियम। नाइट्रोजन के अमोनिकल रूप में मिलने की फसल है धान। निम्नलिखित में से कौन से उर्वरक में एक से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व हैं? DAP। दोस्तों FIM नाइट्रोजन की मात्रा होती है 0.50%। निम्नलिखित में से कौन सा एक सांद्रित कार्बनिक खाद है? मूंगफली की फली। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का ज़्यादातर हिस्सा पाया जाता है समुद्र में। गेहूं का एक महत्वपूर्ण खरपतवार है फेलिक्स माइनर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर चयनात्मक खरपतवारनाशी है? एंट्राजीन। फसलों की वृद्धि एवं विकास से प्रभावित होता है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्षीय खरपतवार है? फेलिक्स माइनर। मोथा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है सीज। टपक सिंचाई सामान्य फसल में प्रयोग की जाती है सब्जियों में। तो 73 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है? गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का उदाहरण है? राइजोबियम। और दोस्तों अंतिम प्रश्न यूरिया में होता है 46 नाइट्रोजन। दोस्तों ये की आंसर की है। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।